देखो, हार नहीं माननी है बेटा, कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है तुम्हें। हमें लड़ना है, हमें झगड़ना है। जब बड़ी जंग पे जाएंगे कभी कभी घाव हो जाएंगे। जब घाव हो जाएंगे तो घाव को लेके हम लेट नहीं सकते, पड़े नहीं रह सकते। उन्हीं घाव के साथ उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अगले दिन फिर युद्ध में जाना पड़ेगा। हार नहीं माननी, अपना सब कुछ लगा दो। वापस से उठो, उसी ऊर्जा में आओ, अपना सब कुछ लगा दो। और ये मत सोचो कि सर आई विल ट्राई टू डू इट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ। नो, ट्राई वर्ड हटा दो यार मेरे भाई, ट्राई वर्ड हटा दो, आई विल डू माई बेस्ट। वापस से आना पड़ेगा भाई। वी कैन नॉट गिव अप, वी कैन नॉट गिव अप। हमें लड़ना पड़ेगा यार। डर लग रहा है, नॉर्मल है भाई, सबको लगता है। पहला बोर्ड एग्जाम है, सबको डर लगता है। मैथ्स के एग्जाम में कहीं ना कहीं पेपर हार्ड आया, आप सबको जो फील हुआ मुझे भी फील हुआ। आप लोग के लगातार कमेंट्स देख रहा था, सारी चीज़ें मैं देख रहा था। पर यार वापस आना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। अभी लड़ना पड़ेगा ना। अब बदला लेंगे ना, सारे पेपर में बचे हुए पेपर्स में बदला लेंगे, लड़ेंगे हम फिर से। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और यार एक चीज़ है कि जितना भी ये रिजल्ट है तो अपने हाथ में नहीं ना, मेहनत अपने हाथ में। आपने बहुत मेहनत की मैथ्स में, बहुत मेहनत की। और मैथ्स के अंदर जो आपने मेहनत की, इतनी क्लासेस की, सेल्फ स्टडी की, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, वो जीवन में खराब नहीं होंगे। आप सबको शाबाशी है मेरी तरफ से। सीबीएसई को आप पे प्राउड हो ना हो, सीबीएसई को आपके ऊपर फक्र हो ना हो, मास्टर को आपके ऊपर प्राउड है। मास्टर तुम्हारे लिए ताली बजाएगा। हाँ, नंबर मेरे हाथ में नहीं है, शाबाशी मैं दे सकता हूँ यार, नंबर मेरे हाथ में नहीं है। नंबर मेरे हाथ में नहीं है, नंबर उनके हाथ में है। आई होप चेकिंग थोड़ी सी लीनियंट हो, होनी भी चाहिए। जब पेपर अचानक से इतना हार्ड बनेगा तो चेकिंग भी थोड़ी लीनियंट होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि पेपर बड़ा खराब सा हुआ है, नंबर फिर भी ठीक ठीक आ जाते हैं। हार्ड पेपर के अंदर लीनियंट चेकिंग हो जाती है। तो ये डर आप अपने मन से अब निकाल दो और आप यहाँ से आगे बढ़ो। अभी समय नहीं है इस बारे में सोचने का, अब एग्जाम के बाद ही सोचेंगे। अब यहाँ से आगे मूव ऑफ करना है। इंग्लिश का पेपर हमारा नेक्स्ट आ रहा है, सर जी खड़े हुए हैं। आप भी मेहनत कर रहे हो, जम के मेहनत करेंगे। इंग्लिश करेंगे, साइंस करेंगे, एसएसटी करेंगे, बाकी पेपरों को इम्प्रूव करेंगे। वही हमारे हाथ में है बेटा। समय यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। समय नहीं बर्बाद करना है। ना ही किसी डिस्ट्रैक्शन में समय बर्बाद कर सकते हैं, ना ही किसी गलती के बारे में सोचने में समय बर्बाद कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत लिमिटेड टाइम है। अभी भी चीज़ें सही हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? रोज अगर 14-14 घंटे, 15-15 घंटे हम यहाँ से पढ़ें, हम सोच ले कि हम 14-14 घंटे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, 12 घंटे, 10 घंटे पढ़ेंगे, अभी भी चीज़ें यहाँ से बदल सकती है। भी बहुत सारे पेपर बाकी हैं। जो चीज़ हाथ से चली गई उसके बारे में सोच सोच के और समय क्यों खराब करना। या तो मैं अपना बचा हुए समय उस चीज पे, उस वस्तु पे, उस इंसान पे लगा दूं जो चला गया, या मैं अपना बचा हुआ समय उस चीज पे लगाऊं जो मेरे सामने बचा हुआ है। व्हाट इज लेफ्ट? जो निकल गया उसके ऊपर मैं और समय क्यों बर्बाद करूं? उसको मेरा जितना भी बुरा करना था वो कर चुका है। अब उसके ऊपर मैं और समय दे के उसका और फायदा और अपना और नुकसान क्यों करूं भाई? कई बार जब चीजें चली जाती हैं तो उनको जाने देना चाहिए भाई। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। नहीं बनी उनके साथ, नहीं बनी मैथ्स के साथ, आगे वाले सब्जेक्ट से बनाते हैं। कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई इंपॉर्टेंट लाइफ का इवेंट हो गया जो हमारे लिए बुरा था। अब उसके बारे में सोच सोच कर आगे की बची हुई जिंदगी थोड़ी खराब करनी है। यही तो मैं बोल सकता हूँ ना, यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा हमें। कई बार जीवन में लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ आपको सीखनी होगी, मास्टर तुमको ये भी सिखाएगा। लाइफ में हम जो चाहें, हम जो लाइफ में चाहें वो हमें मिल जाए, ऐसी भी आसान जिंदगी नहीं है भाई, थोड़ी तो कठोर है। दिस इज वॉट लाइफ टीचेस यू। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। तो कई बार जीवन में लेट गो करना भी सीखना हो। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जिंदगी, आपके माँ बाप, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वापस से, हाँ मुझे पता है दुख हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुख नहीं हुआ है, दुख हुआ है, रोना आ रहा है। कुछ बच्चों के पेपर नहीं अच्छे हुए हैं, मुझे पता है रोना आ रहा है। और रोना बहुत नॉर्मल है। जब आप किसी चीज़ के लिए रोते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, इसका मतलब आप उस चीज़ के लिए बहुत सीरियस थे। अगर आप किसी चीज़ के लिए रो रहे हो ना, तो ये नहीं दिखाता है कि आप कोई काया आदमी हो। अगर आप किसी चीज़ के लिए रो रहे हो तो वो ये नहीं दिखाता कि आप बुज़दिल हो, आप कायर हो, आप डरपोक हो। वो ये दिखाता है कि आपने संघर्ष किया था किसी चीज़ के लिए, आपने दिल से चाहा था किसी चीज़ को, आप सीरियस थे किसी चीज़ के लिए, वो आपको नहीं मिली। रोना आपकी सिंसियरिटी दिखाता है। वो बोलते हैं ना, मेन डोंट क्राई, मैन ऑल्सो क्राई। लड़का रोता है, दरवाजा बंद करके रोता है, अपने आंसू पोंछता है, बाहर आता है, फिर स्माइल करता है, दुनिया को झूठी स्माइल दिखाता है। आई नो तुम्हारे लिए बुरा हुआ है, तुम्हें बुरा लगा है, एंड मास्टर इज वेरी ओके इफ यू आर क्राइंग, इट्स ओके। पर यार रो के वापस उठना पड़ेगा।
वो जो आंसू गिर रहा है वो मुंह में जाएगा, नमकीन सा लगेगा, उसको जो टेस्ट है उस टेस्ट से आगे बढ़ना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना। मैं भी जीवन में बहुत बार फेलियर देखा है, और ऐसे ऐसे फेलियर देखे हैं कि जहां से निकलने में मुझे जीवन में 4-4 साल लगे। एक मेरा ऐसा फेलियर है, जब मैं साइंस पढ़ाने आऊंगा आपको अपनी एक ऐसी कहानी बताऊंगा कि मेरे को 4 साल लगे थे जीवन में एक बार कम बैक करने को। एक ऐसा फेलियर है मेरे लाइफ का जो मैंने आपको नहीं बताया। 4 साल लगे थे, मैंने इस बारे में कभी डिस्कस नहीं किया। 4 साल लग गए थे, और मैं आज भी बोलता हूँ मैंने वहां पे गलती की थी, मुझसे भी कुछ गलतियां हुई थी। मैथ्स का पेपर टफ आया, बिल्कुल ये गलत हुआ। हो सकता हो हमसे भी कहीं कुछ रह गया हो, शायद उससे अच्छे क्वेश्चन हम नहीं कर पाए हो, शायद उस टाइम दिमाग नहीं चला हो, कुछ तो रह गया होगा ना। वो क्या बोलते हैं सर, जो जिस कहानी को कोई अंजाम ना मिले उसे एक अफसाना बनाकर खूबसूरत मोड़ देके छोड़ खूबसूरत देते मोड़ देकर छोड़, छोड़ क्या है देना वो, क्या चाहिए। है लाइन है, बड़ी अच्छी है। सर कुछ ऐसा है कि जिस कहानी का एक अच्छा सा अंत ना हो, मैं एग्जैक्ट वर्ड बोल जिस रहा हूँ, कहानी का अच्छा अंत ना हो उसे एक उससे खूबसूरत खूबसूरत मोड़ मोड़ देकर देकर छोड़ देना छोड़ चाहिए। देना चाहिए। तो अब खूबसूरत मोड़ इंग्लिश का है। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है, लग के मेहनत करो, वापस आओ। और दिस इज व्हाट लाइफ टीचेस यू। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ हिट्स यू व्हेन यू आर मोस्ट हैप्पी। यही जिंदगी है, जब आप सबसे खुश होगे लाइफ उसी समय आपके गाल पे आके एक थप्पड़ मारती है, यही जिंदगी है। हम्म। तो वापस उठना होगा, फिर से लड़ना पड़ेगा, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से लड़ेंगे, हार थोड़ी मान जाएंगे हम लोग।